अम्मी को परेशान करने वाली क्या बात है, मुझसे करो ना बात। साइम सही कह रहे हैं अरसम, ये बात मैडम को बताने वाली नहीं है, वो खामा-खाई में टेंशन में आ जाएंगी। बताने वाली बात है जब आप भाई की बजाय बिजनेस पार्टनर और भाभी बहन की बजाय जेठानी बनने की कोशिश करे तो अम्मी से बात करना लाजमी है। क्या हाल है तुम्हारा? तुम फोन तक नहीं करती? क्या करूं अम्मी, यहाँ मसरूफियत इतनी है कि टाइम नहीं मिलता। क्या मसरूफियत है? किचन संभाल लिया या घर को? सारे मुलाजमों को देखना पड़ता है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। अच्छा बताएं, आप चाय लेंगी या जूस? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है अम्मी, कुछ परेशान लग रही हैं आप? तुम खुश हो क्या? जी जी, मैं तो बहुत मजे में। अगर आपकी बहन रहने दे तो। क्यों, क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं, मगर हो बहुत कुछ सकता है। इसीलिए मैं आई। संभल जाओ नूर, इसमें अतिया से ज्यादा तुम्हारा भला है। अतिया तुम्हारी भलाई चाहती है। कौन सा भला? बेटा तुम जहां जाया करो मैडम फारूकी से पूछ कर जाया करो। ठीक है। और देखो बेटा, फजूल खर्ची मत करो। ये जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। इसे सरकारी खजाना समझकर पानी की तरह मत बहाओ। मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई तुम? अब मेरी शिकायतें ससुराल से महके जाने लगी और ये काम सास के बजाय जेठानी कर रही है। जेठानी? कौन जेठानी? वही जिसे आप मेरी खाला और हमदर्द समझ रही हैं। नूर, वो तुम्हारी खाला ही है और तुम्हारी हमदर्द भी है। तुम सारे रिश्ते खत्म करके उसे जेठानी बना रही। उसने 1 मिनट में मेरी शिकायत लगा दी। नहीं, उसने पहले तुम्हें खुद समझाने की कोशिश की। अतिया को समझाएं अम्मी कि वो ऐसा मत करे। जेलसी की भी कोई हद होती है। मेरा शौहर अपनी खुशी से मुझे शॉपिंग करवा रहा है। अगर उसका शौहर उसे मुंह नहीं लगाता, उसे मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। नूर, अरसम तुम्हें कोई शॉपिंग नहीं कराता, तुम उसे मजबूर करती। पूछ ले आप जाके अरसम से। आपसे शिकायत करने से पहले उसने अपने शौहर से यही शिकायत की थी, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर आपको बुला लिया। आखिर उसका मसला क्या है? वो मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहती? नूर, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम दोनों ऐसे मत लड़ो, इस तरह तुम दोनों का नुकसान होगा। तो फिर अपनी बहन से कहें कि मुझे मेरी हाल पे छोड़ दे। मेरी जिंदगी डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। अभी भी उसने मैडम फारूकी को जाके मेरी शिकायत लगाई है, तभी उन्होंने मेरे शौहर को बुलाया है अपने पास। जाकर देखिए। हाँ नूर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। भाई तुम्हारी माँ का वहीं रहने का प्रोग्राम या वापस भी आएगी वो निकल चुकी है यहाँ से। बेटा ये बताने के लिए फोन किया तुमने? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि वो यहाँ आई क्यों थी। क्यों आई थी भाई? मुझे समझाने, क्योंकि अतिया खाला उनसे मेरी शिकायतें लगा दी। तुम्हारी शिकायतें? मगर क्यों भाई? अम्मी के सामने मासूम लगने के लिए मेरी हमदर्द बन जाती और अभी फौरन अतिया खाला की बातों में आ जाती है। वो समझ ही नहीं पा रही कि अतिया खाला कौन सी साजिश करने वाली है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अतिया ऐसा क्यों कर रही है। जलती है वो मुझसे अब्बू, जलती है, क्योंकि इस घर में मैं लाडली, ऐसे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और मैडम फारूकी जो है वो हर वक्त छोटी बहू करती रहती है। और ये बात अतिया खाला से हजम नहीं, तो वो मुझे निकलवाना चाहती। मुझे इसी बात का डर था
जी हाँ, वो आपको याद है जब मेरे और अरसम की बात चल रही थी तो सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की थी? अतिया खाला। हाँ जानता हूँ मैं, मगर मैं तो ये समझता था कि वो इमाद की हमदर्दी में सब कुछ कर रही है। वो किसी की हमदर्द नहीं है अबू, वो इमाम का रिश्ता अरसम के साथ इसीलिए तय करवाना चाहती थी ताकि फारूकी हाउस में उनकी मनमानी चले। आपको तो पता है इमाम उनकी सारी बातें सुनती है, वो बेचारी भोली सी है। अतिया खाला को तो पता था लेकिन इमाम इस घर में आएगी तो उन्हीं की चलेगी। तो बेटा अतिया आप कहती क्या है? कभी मैडम फारूकी से मेरी शिकायतें लगाती रहती हैं, कभी बोलती है कि इस घर की सारी जिम्मेदारियां नूर पे डाल दें, किचन भी वो संभाले, ये भी संभाले, वो भी संभाले। इस घर में बहू के अलावा मुझे मुलाजमा बना के रखना चाहती है वो। ये अतिया ने सोच भी कैसे लिया? सोच के तो वो घर से आई थी, अब अम्मी को भी साथ में बुला दिया है कि वो भी मुझे समझाए। हर बात पे मेरी बेइज्जती करवाती है वो। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, मुझे लगता है कि वो मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। वो तो आपस में अरसम और साइम को भी लड़वाने की कोशिश कर रही है। प्लीज खामोश हो जाओ, रो मत, ठीक है? मैं शगुफ्ता से बात करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो इसका मतलब है आपने शिकायत लगाई है मेरी अम्मी से? शिकायत नहीं लगा रहा, तो और क्या कर रहे हैं आप? अपना फर्ज निभा रहा हूँ। अम्मी को बताना मेरी जिम्मेदारी है। एटलीस्ट उनको ये तो पता हो कितने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अरसम ये सब जानना जरूरी है मेरे लिए, पता होना चाहिए मुझे। बिल्कुल होनी चाहिए अम्मी, लेकिन अगर नूर ने कुछ ले लिया तो उसमें क्या एतराज है? क्या मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं नूर को छोटा सा गिफ्ट ले दूं? बिल्कुल हक है तुम्हारा, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं सिर्फ अम्मी की नोटिस में ये बात लेकर आया हूँ, दैट्स इट। भाई मुझे लगता है कि आपके कान भरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आके आपने अम्मी से शिकायत लगाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है अरसम बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे कान भरे जा रहे हैं? अम्मी आप भी हर वक्त साईं भाई और अतिया भाभी की साइड लेती हैं। बेटा ये इस तरह की गलत फहमियां कौन तुम्हारे जहन में डाल रहा है? ये बहुत खतरनाक बात है बेटा, ये सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। तो फिर एतराज किस बात का है? मैंने कभी साईं भाई पे एतराज किया? कभी नूर ने आके आपको अतिया भाभी की शिकायत लगाई? साईं ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। और क्या बात करनी थी अम्मी? नूर ने एक छोटा सा गिफ्ट क्या ले लिया, यहाँ तो क़यामत टूट पड़ी। हाँ तो तुम करो अपनी बीवी से मोहब्बत, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन कम से कम बीवी के हाथों कठपुतली मत बनो। अपनी बीवी से कहो कि अतिया से कुछ सीखे। क्या सीखे? बताएं मुझे, क्या सीखे वो? भाई इस घर में रहने के तौर तरीके सीखे, और क्या। अतिया कोई देख लो, जो भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम करती है, कोई भी फैसला करती है, हमारे इल्म में होती है हर बात। ये थोड़ी कि मुंह उठाया और जो दिल चाहे कर लिया। अम्मी, अतिया भाभी और नूर के मिजाज में बहुत फर्क है। नूर अपने घर की लाडली बच्ची थी, उसके शहाना मिजाज है, और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना मेरा फर्ज है। तो करो ना पूरी, किसने मना किया तुम्हें? लेकिन एटलीस्ट बताओ तो सबको। कैसे करूं? फिर यहाँ पूछताछ शुरू हो जाती है। कोई पूछगिछ नहीं होती है, सिर्फ मेरे नोटिस में लाई जा रही है ये बात। मैं इस घर की बड़ी हूँ, हक है मेरा। तुम दोनों भी मुझे बता दिया करो, इसमें बुरा मानने की क्या बात है भला? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बात खत्म करो और भाई से हाथ मिलाओ, बड़ा है तुमसे। अरसम, क्या कह रही हूं मैं? छोटा है, हो जाएगा ठीक। इसका बिहेवियर देख रही हैं आप? आई नो, समझाऊंगी मैं इसे, बेवकूफ है, ऐसी खामखा की बातों में आके इस लड़की की। अशरफ भाई को अब तुम पर एतमाद नहीं, और इमाम वो तो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारी शादी इमाम के साथ ही होगी। अरे जुनेद, तुम कब आए बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बहुत देर कर दी तुमने, कहाँ रह गए थे? जी ऑफिस में कुछ काम था। बस जुनेद, ये तो ऑफिस से छुट्टियां लो, ये जल्दी आया करो। शादी की तैयारियां भी तो शुरू करनी है। जबरदस्ती की शादी की कैसी तैयारी? बस बेटा,
अब कोई फजूल बात और बेवकूफाना बात मत करना। मुझ में मजीद शर्मिंदा होने की सकत नहीं है। ये लो अपनी फाइल। ये कहाँ से मिली? वहीं थी जहां तुम रख के भूल गए थे। कुछ नहीं भूला, और भूलना इतना आसान भी नहीं। भूलने की कोशिश किया करो। भूलने में बड़ी आसानियां होती हैं। एक दफा भूल के तो देखो। यादें तो सिर्फ अजियत देती हैं। आप मुझे भूलने देती ही कहाँ है? मैंने क्या किया है? अम्मी, आप मुझे उन्हीं लोगों में जाकर बिठाना चाहती हैं जिन्होंने मुझे ठुकराया, मुझे अजियत दी। बिल्कुल गलत। ईमा भी वो वाहिद लड़की है जो तुम्हारी तमाम महरूमियों का अजाला कर सकती है। और देख लेना, एक दिन ये बात साबित हो जाएगी कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। और सुनो, कल ऑफिस जाकर लोन कैंसिल करवा देना। करवा दूंगा। कुछ खाने के लिए है तो दे दो। हाँ हाँ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। अबू, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे लगता है कि वो मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। हर बात पे मेरी बेइज्जती करवाती है वो तो आपस में अरसम और साइम को भी लड़वाने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ गई थी? मैं नूर से मिलने उसके घर गई थी। क्यों, क्या हुआ? उससे मिलने गई थी या लड़ने गई थी? नूर से मैं क्यों लड़ूंगी? अपनी बहन के कहने पे। अतिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर क्या तुम्हें ख्वाब आया है कि नूर वहां क्या करती है और क्या नहीं? इसका मतलब है कि नूर ने आपको फोन किया है? सिर्फ फोन नहीं किया, रो रो के नूर ने बताया कि अतिया उसका घर तबाह करना चाहती है। इधर देखो मेरी तरफ। आखिर तुम्हारी बहन का मसला क्या है? अतिया का मसला नहीं है, मसला नूर को है। अरे अतिया तो नूर का भला चाहती है। तुम्हारी बहन सिर्फ अपना भला चाहती है। मैं इसीलिए मां अतिया की शादी के खिलाफ था। अब्बू, ऐसी बात नहीं है। नूर हवाओं में उड़ने लगी है। अतिया खाला ने सिर्फ उसे समझाने की कोशिश की कि अपने कदम ससुराल में जमाओ। समझाया इस तरह जाता है? कभी नूर की शिकायत मैडम से लगा रही है, कभी शगुफ्ता से। नूर झूठ बोल रही है। अतिया ने मैडम से नूर की कोई शिकायत नहीं की है। झूठ अतिया बोल रही है। वो नूर का घर बर्बाद करना चाहती है ताकि उस घर पर अकेले हुक्मरानी कर सके। ऐसा कुछ नहीं है अशरफ। ऐसा ही है। तुम बहन के बहलावे में वहां जा पहुंची। अकल तो है ही नहीं तुम में। अगर उन लोगों को पता चला तो वो क्या कहेंगे? अगर नूर उनकी आंख का तारा बन गई है तो अतिया को क्या जलन हो रही है? असल बात इससे उलट है। मैडम फारूकी नूर को नापसंद करने लगी। अशरफ, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं सब समझ चुका हूं। मैंने अतिया को बेटियों की तरह ब्याया है। अब वो क्यों सुतेली बन रही है? अब्बू, नूर ने आपको बहुत गलत ब्रीफ किया है। तुम चुप करो। तुम्हें तो आज तक यही नहीं पता चल सका कि अतिया वैसी नहीं है जैसी तुम समझती हो। और सुनो, आइंदा अगर अतिया ने नूर के खिलाफ एक बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आपको मना किया था ना कि नूर के पास मत जाएं। अब देख लिया आपने।
तुम्हारी अम्मी चली गई? खाने के लिए भी नहीं रोका तुमने उन्हें? मैंने कहा था उनसे, लेकिन वो मानी नहीं। वैसे वो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी मुझे। कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, अम्मी काफी परेशान थी। क्यों? मुझसे कोई शिकायत थी उन्हें? नहीं, किसी ने मेरी शिकायत की है उनसे, तो वो मुझसे बात करने आई थी, बल्कि समझाने आई थी। खुलकर बात करो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कहना नहीं चाहती, बस पूछना चाहती हूँ। आंटी जी, आपको मुझसे कोई शिकायत है? नहीं नहीं, मुझे तुमसे भला क्या शिकायत हो सकती है? यही कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। अरसम, मैंने कभी कोई बात की है ऐसी? नहीं अम्मी जी। यही मैंने अम्मी से कहा था कि आंटी जी को मुझसे कोई शिकायत है ही नहीं, किसी ने उनको गलत बताया। शगुफ्ता को ये बात मुझसे डायरेक्टली करनी चाहिए थी वैसे। मुझे लगता है कि शायद किसी ने उनसे यही कहा था कि आपसे बात ना की जाए और मुझे समझाया जाए सिर्फ। देखो नूर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो। प्लीज खुलकर बात करो, तुम जो भी कहना चाहती हो। अभी ताज़ा है खाओ बिछड़ जाने का, घेर लेती है तेरी याद सरे शाम अभी। एक नज़र और इधर देख मसीहा मेरे, तेरे बीमार को आया नहीं आराम अभी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। दिमाग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ताकि ख्वाब ना टूटे। कौन सा ख्वाब? या तो मैं ख्वाब देख रही हूँ या फिर तुम। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे अब कोई गलतफहमी नहीं रही। जानती हूँ गलती से मेरा नंबर मिल गया होगा। ना गलती ना ही कोई गलतफहमी, मैं हकीकत में तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? मिलकर बताऊंगा। जो भी कहना है अपनी अम्मी से कहो, वही दोबारा से ट्राई कर रही हूँ। मेरे अम्मी अबू अब उन्हें प्रेशराइज नहीं कर रहे, बल्कि मेरे अबू तो अब इस हक में ही नहीं है। गलत समझ रही हो तुम, या कोई गलतफहमी हो रही है तुम? नहीं, बल्कि मैं भी अपनी मजीद इंसल्ट करवाने की हिम्मत नहीं रखती।
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा दिल साफ करना चाहता हूँ। मेरा दिल तो हमेशा से ही साफ था। महल तो तुम्हारे दिल में आ गई थी। ये बात भी नहीं, ना तुमसे माफी मांगूंगा और ना ही तुम्हें प्रपोज करूंगा। तुम चाहते क्या हो? एक मुलाकात, कल आऊंगा। खुदा हाफिज़। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते। सुने, मैंने आपको बड़ी बहन कहा और आप दुश्मनी पर उतर रही। दुश्मनी? जी, और मैं जानना चाहता हूं कि क्यों। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो। मैं तुम्हारा भला क्यों नहीं सोचूंगी? होना तो ऐसे ही चाहिए था, मगर आपने उलट किया। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने किया क्या है। आपने साइम भाई को मेरी शिकायत लगाई। नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। आप बेशक साइम से पूछ लें। मुझे साइम भाई से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको नूर से क्या दुश्मनी है? मेरी नूर से दुश्मनी? अरे वो मेरी भांजी है, छोटी बहनों की तरह है मेरी। वो बहुत खुश है, आपको उसकी खुशी हजम क्यों नहीं होती? बड़े अफसोस की बात है। कम से कम तुम्हें उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी उतना ही अफसोस है। आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई जरूर मिसगाइड कर रहा है। रहने दे भाभी, ज्यादा भोली मत बने। पता नहीं आपको इस घर में आती क्या हो गया। अरसम जी, शुरू में आप इस घर में आई थी, आप कितनी अच्छी हुआ करती थी। हम सब आपके फैन हो गए थे। बहुत बोले हो तुम अरसम। तुम तो बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या समझो? नूर बुरी है। अब आप हम मियां बीवी के बीच में लड़ाई करवाना चाहती हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप चाहेंगी भी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। सोचिएगा भी मत। क्या हुआ थी? क्या बात है, तुम परेशान होती हो? नहीं, कोई बात नहीं। कोई तो बात है। क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो तुम मुझसे? आपसे क्या छुपाना? कुछ तो है। नहीं, मैंने आपसे कभी नूर या अरसम की कोई शिकायत की है? नहीं, क्यों? तुम्हें कोई शिकायत तुमसे? उनको ये लग रहा है कि मैंने आपसे उनकी शिकायत की है। ऐसी बात है? अच्छा चलो, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह इनसे बात करूंगा, ठीक है?
ना आई होती। कितना मुश्किल होता है टूटे हुए शीशे को जोड़ना, टूटे हुए आईने में अपनी भी मुख्तलिफ शक्लें नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कोई प्रॉब्लम या कोई शिकायत? नहीं तो वो मुझे लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुझे क्या आपको? ऑब्वियसली तुम्हें। मतलब कि अब आपको भी शिकायत लगा दी गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम खामों का बदगुमान हो रही हो। अतिया ने ना तो मुझसे तुम्हारी कोई शिकायत की है और ना ही अर्सम की। मैंने तो आपकी मिसेस का नाम नहीं लिया, तो आपको कैसे पता है कि मैं अतिया की ही बात कर रही हूँ? अर्सम ने बात की अतिया से और अतिया ने आपसे कह दिया। चुगली लगाना और किसको कहते हैं? ऐसा नहीं है। वो वहां बैठे रो रही थी। मैंने बार बार उससे पूछा कि तुम्हें कोई नूर से शिकायत है या अर्सम से, कहने लगी नहीं। तो फिर रो क्यों रहे? यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कोई बात हुई तुम लोग के दरमियान? नहीं। कोई झगड़ा? नहीं। अच्छा, तो फिर आई गेस अर्सम ने कोई बात की होगी उससे। तो फिर आप अर्सम से पूछ लें। ऑलरेडी पूछ चुका हूँ और अतिया की शिकायत करने पर नहीं, इसलिए अपना माइंड क्लियर रखना। तो फिर आपको कैसे पता चला कि अर्सम ने मुझे एक डायमंड का सेट गिफ्ट किया है? अकाउंट से जितनी भी अमाउंट डिडक्ट होती है ना, फौरन नॉलेज हो जाती है मुझे। अकाउंट से लेके ऑफिस तक सब कुछ मैं ही संभालती हूँ। अर्सम 50 रुपए खर्च करे या 50 लाख, सबकी नॉलेज होती है मुझे। देखिए आप ही अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। इतनी अजनबियत अच्छी नहीं होती। ज़र्फ रखते तो जान लेते, चुप भी एक शिकायत है। इस खामोशी का मैं क्या मतलब लूं? कुछ नहीं। माँ, तुमने जो कुछ सुना सब नूर की मकारी थी। और ये तुम मुझे क्यों बता रहे हैं? जाके अपनी माँ और मामू को बताओ। मामू की बेटी को बताना जरूरी समझा, इसलिए आप। लेकिन मुझे ये सब पहले से मालूम है। नूर मेरी बहन है, उसकी मकारियों को अच्छी तरह समझती है। फिर तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए था कि मैंने नूर को अगवा करने की कोशिश की। हो सकता ना किया। बस मुझे यही बताना था। मोहब्बत तो की थी ना। मोहब्बत में ही भूल की थी। की तो मोहब्बत होगी, अब भूल लग रही। तुमने भी की। क्या तुम्हें अब भूल लगती है? अपनी अम्मी को समझाएं कि मेरे वालिदैन को प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। अब मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। जो छोड़ के रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के रास्ते भी
खो गए, सो गई मंजिलें, हम जुदा हो गए। रुको, तुम जो कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो, और बहुत जल्द मैं सबके सामने तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। क्या हो गया नूर? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरे साथ? मेरी शिकायतें लगाकर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं लगाई। मैं इमाम नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में उलझ जाऊं, ठीक है? मैं लाखों की शॉपिंग करूं या करोड़ों की, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? गुलाम जहनियत की मुलाजमा टाइप औरत, किचन में ही रहा करो तुम, और मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अम्मी को ख्वाब आया था ना जो मुझे समझाने पहुंच गई, और तुम्हारे शौहर, उनको तो इल्हाम हुआ होगा जो अरसम में इंक्वायरी शुरू कर दी उन्होंने। मेरी बात सुनो, जब अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगा तो वो बात साइम के नोटिस में तो आएगी ना। मैंने नहीं बताया उसे कुछ। और करना भी मत, बल्कि सोचना भी मत, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब मेरा दिमाग घूम जाता है, एक दफा वो हो गया ना, मैं तुम्हें इस घर से धक्के मरवा के निकालूंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है? जी कुछ नहीं अम्मी जी, वो बस नूर को जरा समझा रही थी कि अरसम के अलावा भी इस घर में कुछ लोग हैं, उनको भी जरा टाइम दिया करें। ठीक कह रही है अतिया नूर, बहुत दिनों से तो मेरे पास भी नहीं आई, मेरे पास भी बैठा करो आकर। जी आंटी जी। अतिया से कुछ सीखो, देखो किचन भी देखती है, स्कूल के मामलात भी देखती है, और उसके साथ साथ अपनी पेंटिंग्स भी करती है। अपने पैशन को मरने नहीं दिया उसने। मुझे आपके लाडले बेटे के नाज उठाने से फुर्सत मिले तो मैं किसी के साथ बैठूं ना और कुछ करूं। सही बात है, अरसम तो शहजादा है मेरा, उसकी जिंदगी का मकसद ही मोहब्बत है। जिंदगी का मकसद आंटी होता ही मोहब्बत। आप कभी अपनी बड़ी बहू को भी समझाया करें ये बात। अतिया को समझाने की जरूरत नहीं, इस पर तो अल्लाह का खास करम। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों की मोहब्बत कायम रहे। बस आंटी मुझे डर लगता है, कुछ लोग हमें नजर लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो मुझे बता, मैं नजर उतरवा सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जाऊंगी। हाँ हाफिज। बच के, तो मेरी बात याद रखना। भाई साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा है, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने कभी भी किसी बात में भी तुम्हें इनकार किया? कभी भी ना किया? तो आज भी हाँ कर देना। अरे भाई, मेरी तरफ से इनकार नहीं है, लेकिन इमाम जुनैद से शादी नहीं करना चाहती, और मैं अपनी बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप इमाम के कंधे पर हाथ रखकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सफिया, मुझे सिर्फ इमाम की खुशी चाहिए और बस। भाई साहब, इमाम को मैं खुद राजी कर लूंगी। वो जुनैद से मोहब्बत करती थी और आज भी करती है। मैं मानती हूँ उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी, उसका इनकार बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी मोहब्बत वहीं की वहीं है। सिर्फ इमाम का मसला नहीं है। जुनैद से भी मैं बात कर लूंगी। जुनैद मेरे पाँव पर गिरा है, आपके आगे हाथ जोड़े, इमाम से उसने माफी मांगी। अगर आपको मेरी बात पर एतबार नहीं आ रहा तो आप इमाम से पूछ लीजिएगा। हाँ अशरफ, जुनैद आया था, उसने इमाम को अपनी सफाई देने की कोशिश की है और इमाम ने उसे माफ कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अशरफ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी। मैं नहीं चाहता कि कल को फिर कोई बदमस्की हो, कभी हाँ कभी ना,
इस चक्कर में मेरी इमाम की तो शादी की उम्र निकल जाएगी। अरे नहीं भाई साहब, देर नहीं होगी। हम ऐसा करते हैं ना कि अगले ही महीने जुनैद और इमाम का निकाह सादगी से कर देते हैं। हाँ, आए मुकद्दर बनी हसरतें